हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जिस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला आपको लगभग सभी जगह सभी सिचुएशन पे हेल्प करेगा। हर तरीके की शीट को बनाने में हमें कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस का यूज़ करना पड़ता है। अक्सर इस फॉर्मूले की ज़रूरत आपको सैलरी स्टेटमेंट हो गया, रिजल्ट हो गया, या कुछ भी इस टाइप का काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर कंडीशनल फॉर्मूले अक्सर लगते हैं। तो गाइज आइए आज हम बात करते हैं इफ़ कंडीशंस की। तो इफ़ कंडीशन को मैं आपको डिफरेंट टाइप की शीट्स में डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। पहले हम सिंगल इफ़ की बात करेंगे, फिर हम मल्टीपल इफ़ कंडीशंस की बात करेंगे, और फिर इफ़ के साथ एंड और की बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई शीट बनाई है जिसके अंदर नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, टीए, टीएचआरए एंड ग्रेड इसको रखा है, और इसमें कुछ पर्सन्स के नामों की लिस्ट मैंने, डेजिग्नेशन, उनकी सैलरी डाली है, और नीचे मैंने हर एक के साथ कुछ कंडीशन दी है। पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ डीए, देखिए किसी पर्सन का नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी दी है, बट डीए इज डिपेंड ऑन सैलरी। सपोज करो सैलरी के ऊपर डीए डिपेंड करता है, और यहाँ पर हमने ये कहा है कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 25,000 से ज़्यादा है देन ही विल गेट डीए 10,000, अदरवाइज 5,000। मतलब अगर किसी पर्सन को सैलरी 25,000 से ज़्यादा मिल रही है तो उसका डीए उसका डीए 10,000 होगा, अदरवाइज 5,000 होगा। तो इसके लिए आइए फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर D2 पे कर्सर को रखते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखिए फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल्स टू के साथ फॉर्मूला शुरू होता है, और यहाँ पे हमने कहा इफ़, ब्रैकेट शुरू कीजिए, ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन को चेक कराना। लॉजिकल टेस्ट में आपने कहा इफ़ C2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000, अगर C2 की वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है देन द पर्सन विल गेट 10,000। मतलब क्या हुआ, पर्सन को 10,000 रुपीज़ डीए मिलेगा, अदरवाइज द पर्सन विल गेट डीए 5,000, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक कंडीशन के ऊपर एक ही वैल्यू है, मतलब अगर 25,000 से ज़्यादा अर्निंग होती है तो 10,000, वरना सीधा 5,000। ओके गाइज, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला में हमने कहा 25,000 से ज़्यादा सैलरी कमाने वाले पर्सन को 10,000 डीए मिलेगा, अदरवाइज 5,000। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 10,000 आ गया। ठीक है गाइज, ये तो फॉर्मूला हुआ किसके लिए, डीए के लिए। अब मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे सभी पर्सन के लिए चेक करना है तो हर एक के लिए मुझे फॉर्मूला अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसी को सेलेक्ट करके नीचे लाएं और कंट्रोल डी दबा दें, तो फिल डाउन में देखिए ऑटोमेटिकली उसने कहा कि 25,000 सैलरी सिर्फ राम की है। ठीक है, और हमने कहा है कि 25,000 या उससे बड़ी सैलरी के लिए 10,000। अब सपोज करो मैं बीच में किसी की सैलरीज को चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसकी 26,000 कर दी, तो 26,000 में यहाँ पर 10,000 हो गया। देखिए, तो जैसे ही मैं सैलरी में चेंजेस करूँगा उसके सामने डीए में भी चेंजेस आ जाएंगे। सिमिलरली अब हम बात करते हैं टीए की। टीए में मैंने थोड़ा सा कंडीशन को थोड़ा परसेंटेज के साथ दिया है, और यहाँ पे कहा है कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो द पर्सन विल गेट 30% ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी का 30%, टीए कितना होगा, सैलरी का 30%, अदरवाइज 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए इस फॉर्मूले को भी लिखना कंडीशन बिल्कुल उसी तरीके से इक्वल्स टू, और आपने कहा इफ़ C2 is greater than equals to 25,000, then the person will get 30% of salary, यानी कि C2 multiplied by 30%, otherwise C2 multiplied by 10%, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ ब्रैकेट, कॉमा, इन चीज़ों को बहुत गौर से देखते हुए चलना है। कहीं पर भी जरा सी एक छोटी सी गलती आपके फॉर्मूले का आउटपुट जो है वो गलत आ सकता है। ठीक है, कभी कभी गलत आउटपुट आता है, कभी कभी एरर आ जाएगा, तो आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि सारे ब्रैकेट, कॉमा, ये सब चीज़ें प्रॉपर जगह पर हो। तो देखिए हमने कहा इफ़ कंडीशन, अगर C2 की वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है तो यू विल गेट 30% ऑफ सैलरी, अदरवाइज यू विल गेट
10% ऑफ सैलरी। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर आ गया 7,500। तो देखिए अगर आप इसको भी फिल डाउन करते हैं और कंट्रोल डी दबाएंगे तो कंट्रोल डी दबाते ही यू विल गेट यहाँ पर 25,000 का 30% आया, यहाँ पर सिर्फ 10%, यहाँ पर फिर से 10%, यहाँ फिर से 30%, 10%, 10%, 10% एंड 10%। सिमिलरली हम HRA की बात करते हैं। HRA का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस को मैंने यहाँ पर डिपेंड कराया है डेजिग्नेशन के ऊपर कि अगर कोई पर्सन मैनेजर है तो उसको जो HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, दैट विल बी 15,000, अदरवाइज 10,000। मीन्स अगर हमारी कंडीशन जो डिपेंड करती है, हमने कहा इफ B2 इक्वल्स टू मैनेजर देन द पर्सन विल गेट 50,000, अदरवाइज द पर्सन विल गेट 10,000 ओनली। यानी कि HRA किसी स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट के ऊपर, मैनेजर इज टेक्स्ट, और वैल्यू कैसी आ रही है? वैल्यू आ रही है उसकी न्यूमेरिकल, मतलब जो HRA मिल रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में मिल रहा है। यानी कि कंडीशन किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर जब भी चेक होती है तो अल्फ़ाबेट की कंडीशन को आपको इन्वर्टेड के अंदर रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट की कंडीशन को चेक कराना है तो दैट विल बी विद इन कोट्स। तो एंटर किया जैसे ही तो यहाँ पर आपके पास 15,000 आ गया। अब इस तरीके से अगर जहाँ जहाँ मैनेजर होंगे, जहाँ जहाँ मैनेजर होगा, तो देखिए फिल के लिए मैंने आपको बताया ना कंट्रोल डी भी कर सकते हैं आप, फिल के लिए यहाँ से फिल डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पैटर्न मैंने पहले ही बताए हैं। तो देखिए अगर किसी पर्सन का जॉब मैनेजर है तो ही विल गेट 15,000, ओके, अदरवाइज द पर्सन विल गेट 10,000 ऑफ द 10,000 अमाउंट फॉर HRA। उसके बाद हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड का मतलब मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने कहा जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उसके ग्रेड को मैं ग्रेड A अदरवाइज ग्रेड B मानता हूँ। तो देखिए इसमें भी हमने क्या किया, हमने कंडीशन सेट कर दी। यहाँ पर क्या किया, हमने कहा इफ C2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या ग्रेटर देन लिखा है मैंने, खाली ग्रेटर देन 15,000, इक्वल टू को नहीं लिया मैंने, ग्रेटर देन 15,000, तो यहाँ पर आएगा ग्रेड A एल्स ग्रेड B। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गया, कंडीशन बन रही है न्यूमेरिकल के ऊपर, आउटपुट आपका किस फॉर्म में आ रहा है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो आउटपुट जब स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा तो भी वो कोट्स के अंदर आएगा। तो इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर आपका जो फॉर्मूला है या कंडीशन है, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो कोट्स में आएगी, अगर आउटपुट जो आपका आ रहा है वो अगर स्ट्रिंग है तो वो भी कोट्स के अंदर आएगा। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ग्रेड A आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से जब हम सबको सेलेक्ट करके, या तो यहाँ पे ऐसे करिए, या मैंने आपको बताया था ना एक छोटा प्लस आता है, ब्लैक कलर का प्लस आएगा, जैसे ही आप इसको रख के इधर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड A और ग्रेड B। इस तरीके से हमने क्या किया, कंडीशन रख दी और इस कंडीशन के बिहाफ पे सबको ग्रेडिंग दे दी। तो गाइज ये तो था, अभी तक आपने गौर किया कि हमने जितनी भी कंडीशन दी है सिंगल कंडीशन है। सिंगल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, अगर C2 की वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है तो ये, वरना ये। यहाँ पर भी हमने कहा अगर C2 वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है तो ये, वरना ये। HRA में क्या कहा, अगर B2 की वैल्यू मैनेजर है तो 15,000 वरना 10,000। अगर C2 की वैल्यू 15,000 से ज़्यादा है तो ग्रेड A वरना ग्रेड B। तो इस तरीके से जो हमने कंडीशन रखी है वो कंडीशन, अभी कंडीशन हमारी सिंगल है। तो ये तो बात हो गई हमारी सिंगल कंडीशन की। आइए गाइस अब देखते हैं हम मल्टीपल कंडीशन को किस तरीके से सेट किया जाता है। मल्टीपल कंडीशन के लिए मैं आपको शीट 2 पे लेकर चल रहा हूँ। मल्टीपल कंडीशन, हालांकि उसी शीट पे भी आप कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग फार्मूलों को अलग अलग किया है, इसलिए यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से चल रहा हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स हैं हमारे पास। तो मैं एग्जाम्पल भी इसलिए अलग कर देता हूँ ताकि आप हर तरीके की शीट के ऊपर इस एग्जाम्पल को लगाना जान जाएं। पहले मैंने सैलरी स्टेटमेंट के ऊपर काम किया, मैं रिजल्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे हमने कहा टोटल विल बी द एडिशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर हमने किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का टोटल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किस में है? B2, C2 और D2 में।
ये 3 आपके सेल्स हैं जिसमें आपका B2 C2 D2 आ रहा है। तो जैसे ही हम इक्वस टू करते हैं, इक्वस टू B2 प्लस C2 प्लस D2, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल कर लिया। ठीक है गाइस, इस तरीके से पहले एक स्टूडेंट का ही मैं यहाँ पर परसेंटेज भी निकाल के देख लेता हूँ कि इस स्टूडेंट का परसेंटेज कितना आ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए हमने कहा कि परसेंटेज विल बी टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 300। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो आपका जो टोटल होगा वो क्या होगा, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 300, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, इक्वल्स टू E2, ब्रैकेट में लिखिए इसे, कोई दिक्कत नहीं, E2 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 300। तो जैसे आप करेंगे यहाँ पर परसेंटेज आ गई 77.33%। तो ये एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकल के आ गया। तो गाइज इस तरीके से हमने क्या निकाला, परसेंटेज। बट अब अगर हमारी डिवीज़न की बात आती है, तो डिवीज़न के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस सेट करी है। मल्टीपल कंडीशन किस टाइप की सेट करी गई है, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60% देन द स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट डिवीजन। If the percentage is greater than 45%, then student will get second division. If percentage is greater than 33%, then third division, else fail. Means हमने कंडीशन 3 लगाई है और चौथी कंडीशन क्या होती है, हमेशा else. else का मतलब क्या हो गया, अगर ये काम हो रहा है तो ठीक, हो रहा है तो ठीक, हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज का मतलब वरना। लास्ट में कहते हैं ना कि वरना फेल है। तो ये वरना वाला जो केस है वो हमारी लगभग लास्ट कंडीशन होती है, इसलिए हम उसके साथ एल्स का यूज करते हैं केवल। और इसमें हम किस तरीके से इस फॉर्मूले को देंगे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज मैंने इक्वल टू वही सेट किया, इक्वल्स टू इफ, क्योंकि अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है परसेंटेज के बिहाफ पे आपको कंडीशन निकालनी है। तो इफ कंडीशन का यूज जब हम करते हैं तो हमने क्या कहा, इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60% का वो नहीं लगाना, सिंबल नहीं लगाना आपको। इफ F2 इज ग्रेटर देन 60% ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे चेक करेगा ना, क्योंकि यहाँ तो 60 लिखा हुआ, हमने 77 लिखा हुआ, 77% नहीं लिखा हुआ। इफ F2 इज ग्रेटर देन 60 देन फर्स्ट कॉमा, ये कॉमा क्या पार्ट हो गया, देखिए इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स पार्ट में पहुंच गया। अब मैं एल्स में पहुंच गया, हमने कहा अगर आपके परसेंटेज 60 से ऊपर हुई तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, वरना दूसरी कंडीशन में क्या लग जाता है, वरना अगर, वरना के साथ फिर से अगर आ गया अगर, वरना अगर परसेंटेज 45 से ऊपर हुई, अगर दूसरा अगर लग गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ F2 is greater than equals to second, then the person will get second division। ठीक है, फिर एक और कॉमा किस लिए लगा, देखिए पहली कंडीशन दी थी मैंने कहा कि अगर F2 की वैल्यू 60% से ज़्यादा होती है तो आपको मिलेगी फर्स्ट डिवीजन, वरना अगर F2 की वैल्यू F2 की वैल्यू होती है आपकी, F2 की वैल्यू 45 से ज़्यादा होती है तो यू विल गेट सेकेंड डिवीजन, वरना अगर इफ F2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 तो क्या होगा, हमने कहा अगर F2 की वैल्यू 33% से ज़्यादा होती है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी थर्ड डिवीजन, वरना अब आपकी चौथी कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला कि अगर इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, वरना क्या कहा जाता है, वरना फेल। तो आपने क्या कहा, अगर F2 की वैल्यू 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट, अगर F2 की वैल्यू 45% से ज़्यादा है तो सेकंड, अगर F2 की वैल्यू 33% से ज़्यादा है तो थर्ड, और वरना क्या होगा, वरना फेल। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम चारों कंडीशन को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे फेल तो गौर से देखिए, ये पहला ब्रैकेट जो बंद हुआ है वो लास्ट वाली कंडीशन का हुआ है। अभी आपके पास ये 2 ब्रैकेट और हैं, इन सबको भी आपने बंद करना है। जितने ब्रैकेट खोलते जाएंगे उतने ब्रैकेट्स को बंद भी करेंगे। ठीक है,
तो ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है। इसमें कॉमा कहाँ है, कहाँ ब्रैकेट शुरू हो रहा है, कहाँ फिर कॉमा लग रहा है, कहाँ ब्रैकेट शुरू हो रहा है, और कितने ब्रैकेट शुरू किए हैं उतने ही ब्रैकेट्स आपको बंद भी करने हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन 77%, यानी कि ग्रेटर देन 60% हो गया। तो ये कितना, इसकी डिवीजन क्या आ गई, फर्स्ट डिवीजन। अब इसी तरीके से अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को उठा के फिल कर देते हैं, फिल डाउन करने के लिए आपने कंट्रोल डी दबाया, तो देखिए अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, यहाँ पर भी मैं इसके डेसिमल प्लेसेस थोड़े से कम कर देता हूँ। अगर आप इसके डेसिमल प्लेसेस कम कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, परसेंटेज के बिहाफ पे डिवीजन सबकी। देखिए ये दोनों को ही 60% से ऊपर मार्क्स मिले हैं तो फर्स्ट है। यहाँ पर 60% से नीचे है लेकिन 45 से ज़्यादा है तो सेकंड डिवीज़न। ये फिर 60% से ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न। ये 33 से भी नीचे पहुँच गया इसलिए फेल। 45% से ऊपर है 52% है सेकंड डिवीज़न। 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न, और 33 और 45 के बीच में थर्ड डिवीज़न। तो इस तरीके से गाइस हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारी जो कंडीशंस लगती हैं वो कंडीशंस क्या हुई, वो कंडीशन ये हो गई कि हमने मल्टीपल कंडीशंस किसी भी फॉर्मूले के ऊपर सेट करी जिसमें हमने इस तरीके से फॉर्मूले को दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर F2 की वैल्यू 60% से ज़्यादा होती है तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर वरना अगर F2 की वैल्यू 45 से ज़्यादा होती है तो सेकंड डिवीज़न, वरना अगर F2 की वैल्यू 33% से ज़्यादा होती है तो थर्ड डिवीज़न, वरना फेल तो है ही है। तो इस तरीके से आपके पास कंडीशंस क्या हो जाती है, मल्टीपल कंडीशंस को सेट करने का तरीका है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका मल्टीपल कंडीशंस को फिट करने का तरीका। अब हम अगर बात करते हैं तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, इफ़ के साथ एंड और का यूज़। ये जो एंड और है, एंड और का मतलब होता है, देखिए एंड एक लॉजिकल कंडीशन है। एंड का मतलब होता है जहां पर दोनों कंडीशन फॉलो हो, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है तो हम लगाते हैं। अगर एंड यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, तभी ऐसा होगा वरना नहीं। और का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं ना या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाती है तो कंडीशन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम एक से ज़्यादा कंडीशन को सेट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ब्रैकेट्स का और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं इक्वल्स टू में हमने कंडीशन क्या दी है, इफ़ डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, सॉरी नॉट 2000, दैट शुड बी 20,000, ठीक है। और 20,000 अगर पर्सन मैनेजर है और उसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है तो ही विल गेट DA 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 20% ऑफ सैलरी। इसी तरीके से अगर पर्सन का डेजिग्नेशन मैनेजर है या सैलरी 15,000 से ऊपर है तो ही विल गेट DA 50%, अदरवाइज यहाँ पर हम DA की जगह भी TA करते हैं, इसे TA विल गेट 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 20% ऑफ सैलरी। तो ये DA और TA में दोनों में अलग अलग कंडीशन मैंने यहाँ पर सेट करी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं DA के ऊपर। हमने यहाँ पे कहा इक्वल्स टू इफ़। अब इफ़ के साथ जब एंड का यूज़ करना होता है, लॉजिकल कंडीशंस हमने देनी है, तो लॉजिकल कंडीशन टेस्ट के लिए अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन सेट करनी है तो इफ़ के साथ पहले लगाएंगे आप एंड, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू होगा, इफ़ एंड B2 इक्वल्स टू मैनेजर कॉमा, दूसरा लॉजिकल केस हमने यहाँ पे क्या कहा, C2 इज ग्रेटर देन 20,000 ब्रैकेट क्लोज। ये एंड का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इफ का नहीं। इफ एंड B2 इक्वल्स टू मैनेजर एंड C2 इज ग्रेटर देन 20,000 देन व्हाट विल बी द DA? DA will be 50% of salary। सैलरी किस में? C2 में। C2 multiplied by 50%। अदरवाइज है ना, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स होती है ये वाली वैल्यू, अगर ये कंडीशन एंड वाली कंडीशन मैनेजर और 20,000 की ग्रेटर देन वाली वैल्यू अगर नहीं ट्रू होती है, फॉल्स हो जाती है, देन C2 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब आप इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट को बंद करते हैं यहाँ पर DA कितना आएगा,
डी आएगा ये आपका 50%, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशन ट्रू है, मैनेजर भी है पर्सन और उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, 50% ऑफ सैलरी, 50% सैलरी का 50% मिला। इसी तरीके से अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, जहाँ दोनों फॉल्स है वो तो है ही है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ देखिए, पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ, मैं आपको फिर कंडीशंस दिखाता हूँ, चेंज करके फिल डाउन किया मैंने, ये सारी कंडीशन आ रही है और मैक्सिमम जगह 20% मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पर पर्सन है मैनेजर, लेकिन उसकी सैलरी 20,000 से नीचे है। सपोज करो यहाँ पर अगर मैंने कहा कि एनालिस्ट है, ये भी कम है, तो यानी कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पर 20,000 से तो ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पर पर्सन मैनेजर नहीं था। यहाँ पर आपने कहा मैनेजर तो है लेकिन सैलरी कम है, तो मतलब क्या हुआ, तब 20% ऑफ सैलरी मिलेगा, वरना आपको कितना मिल रहा है, मैनेजर और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन केवल यहाँ पर ट्रू हो रही है, अदरवाइज सब जगह एटलीस्ट वन कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। बट जब हम और की बात करते हैं तो और के केस में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और के केस में ये होता है, आपने कहा इफ, इसके आगे लगाएंगे और में क्या लगाया मैंने, इफ और B2 इक्वल्स टू मैनेजर, या तो B2 मैनेजर हो या C2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000, सॉरी कितना दिया मैंने, 15,000, ग्रेटर देन 15,000। अब देखिए कॉमा किया तो हमने क्या कहा, इसमें हमने कंडीशन ये रख दी कि या तो पर्सन मैनेजर हो या उसकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, तो उसे क्या मिलेगा, मैंने कहा C2 मल्टीप्लाइड बाय 50%, वरना C2 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब ये या वाला केस क्या होता है, देखिए अब देखिए और का एक ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया, ये आ गया ट्रू कंडीशन, ये आ गया फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये 50% वरना 20%, एंटर किया। अभी यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू थी, पर्सन मैनेजर भी था और सैलरी 25,000 से ज़्यादा भी थी, तो 50% मिल गया उसका। बट अगर हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं, फिल डाउन, तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन ट्रू मतलब पर्सन मैनेजर तो नहीं है लेकिन उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो उसे कितना मिलेगा, 9,000। यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ना तो पर्सन मैनेजर है और ना ही उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो ही विल गेट 20% ऑफ सैलरी। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से उसको सैलरी का केवल 20% मिला। यहाँ पर भी दोनों कंडीशन ट्रू थी, हो सकता है मैं यहाँ पर सैलरी कम करके देखता हूँ कि सैलरी को कम करते हैं, मैनेजर तो है लेकिन सैलरी मैंने कह दिया केवल 12,000, तो भी उसका 12,000 का 50% यानी कि 6,000 उसे मिलेगा, क्योंकि मैनेजर तो है ना। तो इस तरीके से और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। और एंड के केस में क्या होता है, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, तभी आपको 50% मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट 20% ऑफ सैलरी। तो गाइज इस तरीके से हम बात करते हैं इफ़ कंडीशन के फॉर्मूलों की। अभी कई जगह हमारे इफ़ के फॉर्मूले और यूज़ हो सकते हैं, तो जैसे जैसे यूज़ होते रहेंगे बीच बीच में, आप इसको पहले थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर कुछ डाउट है मेरे से मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए मेरे से कि अगर कुछ और फॉर्मूले आपके लिए इफ़ को और क्लैरिफाई करना होगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और शीट्स तैयार करूँगा और उसको और क्लैरिफाई करके दूंगा। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू गाइस।